आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर क्यों राज कपूर फिल्म मेरा नाम जोकर की शूटिंग के दौरान अपने बेटे ऋषि कपूर की परफॉर्मेंस देखने के बाद हमेशा कहते थे कुछ कमी रह गई है बेटा। क्या थी आखिर इसकी वजह? ये बात ग्रेट राज कपूर की और उनके बेटे ऋषि कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर से शुरू होती है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर के हर शूट के बाद राज कपूर बोलते, तुमने शूट तो बहुत अच्छा दिया लेकिन कुछ कमी रह गई। ऋषि कपूर अगले शूट में फिर से कोशिश करते थे कि वो पिछले शूट से बेहतर हो, लेकिन हर बार यही डायलॉग सुनने को मिलता कि कुछ कमी रह गई। अब ऋषि कपूर इस बात से परेशान हो गए कि सब लोगों को मेरा काम बहुत पसंद आ रहा है लेकिन पापा का मिजाज समझ नहीं आ रहा है। खैर, ये सिलसिला चलता रहा। फिल्म भी रिलीज हुई और इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर को बतौर सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार मिला। अवार्ड लेने के बाद ऋषि कपूर जब अपने पिता राज कपूर से आशीर्वाद लेने पहुंचे तो उन्होंने कहा, अब तो बोल दीजिए मैंने अच्छा काम किया। पापा राज कपूर ने अवार्ड के लिए बेटे को बधाई दी और इसके बाद फिर वही बात दोहराई कि थोड़ी कमी रह गई थी बेटा। बेटे ऋषि कपूर का सब्र का बांध टूट गया। हिम्मत जुटाकर पिता से उन्होंने पूछ डाला, पापा किसी को भी कोई कमी नजर नहीं आई, आपको ही नजर आती है, हमेशा यही बोलते हो। फिर बड़े प्यार से द ग्रेट राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को समझाया कि जब वो छोटे थे तब अपने पिताजी पृथ्वीराज कपूर के साथ काम किया करते थे और यही सवाल पूछा करते थे जो आज तुम अपने पापा से पूछ रहे हो। तब राज कपूर के पापा पृथ्वीराज कपूर ने कहानी सुनाई थी। आखिर वो क्या कहानी थी, चलिए इस पर भी विचार करते हैं। वो कहानी थी, एक नट हुआ करता था। वह कलाबाज अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर लोगों के लिए कई प्रकार की कलाबाजियां करता था। ऊंचाई पर बंधी रस्सियों पर चलना, बैलेंस करना, बड़े लंबे बांस से करतब दिखाना। जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो उसने भी इस काम को अपना लिया। बेटा जो भी करता लोग तालियां बजाते, खूब पैसा देते, लेकिन बाप हमेशा ये कहता, बहुत अच्छा किया लेकिन थोड़ी कमी रह गई। उस लड़के ने और मेहनत की और पैसा कमाया और लोगों की तालियां पाई, फिर भी बाप ने एक ही बात कहा कि कुछ कमी रह गई। बेटा नाराज हुआ और उसने अपने बाप से लड़ते हुए कहा कि आज से ये सब कहना बंद कर दो। उस दिन के बाद से पापा ने बेटे को कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन रस्सी पर चढ़ने के दौरान ध्यान भटकने के दौरान वो रस्सी से नीचे गिर गया। ये कहानी सुनकर राज कपूर ने ऋषि कपूर से कहा, इस कहानी से जो मुझे सीख मिली है, मैं चाहता हूँ कि सीख तुम्हें भी मिले और तुम भी अपने काम पर गर्व करो और बेहतर करने की कोशिश करो और कभी भी किसी चीज को लापरवाही से करना ना शुरू कर दो। चलिए अब आगे आपको एक और किस्सा सुना देते हैं कि आखिर किस फिल्म से बेचैन हो गए थे राज कपूर। हुआ यूं कि एक फिल्म के प्रीमियर में राज कपूर को खास तौर पर बुलाया गया। राज कपूर जी अपनी धर्मपत्नी कृष्णा के साथ जा पहुंचे फिल्म देखने। फिल्म शुरू हुई और इस दौरान राज कपूर बेचैन हो गए, आंखें भर आई और फिल्म खत्म होने के बाद चुपचाप खामोशी के साथ नजर बचाकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस चले गए। रास्ते भर चुप रहे, ना जाने जहन में क्या चल रहा था। पत्नी कृष्णा ने समझा कि शायद फिल्म में मजा नहीं आया, लेकिन घर आने के बाद भी बेचैनी नहीं गई। रात को नींद नहीं आई, करवटें बदलते रहे। सुबह हुई लेकिन कृष्णा को कुछ फर्क नहीं नजर आया। उन्होंने पति से कारण जानना चाहा। पत्नी के ये पूछते ही कि क्या हो गया, ऐसा हाल क्यों बना रखा है, क्यों परेशान हो। जवाब में राज कपूर की आंखें भर आई। बोले, कृष्णा मैं कैसी फिल्में बना रहा हूँ, हीरोइन के इर्द गिर्द नाचने वाली फिल्में? असल सिनेमा तो ये है जो मैंने तुमने कल देखा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना वक्त बर्बाद कर दिया। मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि मैं इस तरह की फिल्में ना बना लूं जो समाज को नई दिशा दे, जो समाज की हकीकत को जाहिर कर सके। राज कपूर पर इसका इतना गहरा प्रभाव डालने वाली वो फिल्म थी दादा बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन। इसी फिल्म को देखकर राज कपूर साहब इतने प्रेरित हो गए कि उन्होंने जागते रहो फिल्म बना डाली। राज कपूर की फिल्म जागते रहो बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं रही। 2 बीघा जमीन ने जागते रहो की बुनियाद डाली थी। तो आपको ये दोनों किस्से कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपने दोनों ही फिल्में मेरा नाम जोकर और 2 बीघा जमीन देखी है कि नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज, स्टोरीज और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मायपुरी कट के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।